जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर, जहां हर कथा में छिपा है एक दिव्य संदेश, जहां भक्ति के साथ मिलता है आत्मबल का अनुभव। आज की कथा है द्रौपदी का जन्म, एक रहस्य। किसी भी कथा में जन्म साधारण नहीं होता दोस्तों, खासकर वहां जहां धर्म खुद संकट में हो। महाभारत में ऐसी ही एक अद्भुत घटना है जहां संतान जन्म तो लेती है, पर माँ की कोख से नहीं बल्कि अग्नि से। आज की कहानी है द्रौपदी के जन्म की, एक ऐसी स्त्री जिसका अस्तित्व ही धर्म के अंत के लिए हुआ था। बहुत पहले पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजाओं के हृदय में शक्ति तो थी, लेकिन न्याय नहीं। बलिदान तो था, पर करुणा नहीं। और इन्हीं सब में एक नाम था, राजा द्रुपद, पांचाल के राजा। राजा द्रुपद एक महान योद्धा थे, लेकिन उनके हृदय में एक आग जल रही थी, प्रतिशोध की आग। पर प्रतिशोध किससे? प्रतिशोध द्रोणाचार्य से, उनके पुराने मित्र, जिन्होंने बाद में उन्हें अपमानित किया। एक दिन द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन, भीम, दुर्योधन और बाकी कौरव पांडव राजा द्रुपद पर आक्रमण करते हैं। द्रुपद हार जाते हैं और द्रोण कहते हैं, द्रुपद, दोस्ती बराबर में होती है। अब तुम राजा नहीं बल्कि मेरे दास हो। ये शब्द राजा द्रुपद के हृदय में तलवार बनकर उतरते हैं। आंखें जलती हैं, हाथ कांपते हैं, पर वह चुप रहते हैं, क्योंकि उस पल वो समझ चुके थे, अपमान युद्ध से बड़ा हथियार होता है। समय बीतता है, लेकिन राजा द्रुपद का प्रतिशोध बिल्कुल शांत नहीं होता। वह निर्णय करते हैं, मैं एक ऐसे पुत्र को चाहता हूँ जो द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त करे और मेरे अपमान का बदला ले। इसलिए वह रचते हैं एक महायज्ञ, एक बलिदानी अनुष्ठान, जो देवताओं को बाध्य कर दे कि वे उनकी इच्छा को पूरी करें। ऋषि, मुनि, पंडित, पवित्र मंत्रों और अग्नि की आवाज के बीच वातावरण दिव्य हो जाता है। एक दिन जब यज्ञ चरम पर था, अचानक अग्नि जलने के बजाय भड़कने लगी। वायु भारी हो गई, मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगी, और फिर उस अग्नि से प्रकट होता है एक तेजस्वी युवक, धृष्टद्युम्न। वह योद्धा जिसे सिर्फ मारने नहीं बल्कि द्रोणाचार्य को हराने के लिए जन्म मिला था। लेकिन कहानी यहाँ पूरी नहीं होती, क्योंकि अग्नि शांत नहीं हुई थी। फिर अग्नि के भीतर एक रूप दिखाई देता है। धीरे धीरे धुआं हटता है और वह रूप बनता है एक महिला का। उसकी आंखें चंद्रमा जैसी शांत, पर भीतर ज्वालामुखी जैसी शक्ति। वह थी द्रौपदी, अग्नि की पुत्री। राजा द्रुपद उस दृश्य को देखकर विस्मित रह जाते हैं, क्योंकि द्रौपदी मात्र एक बालिका नहीं थी, उनके जन्म में एक अद्भुत रहस्य था। कहा जाता है उनका जन्म इसलिए हुआ था कि अधर्म समाप्त हो, अहंकार टूटे, अन्याय का अंत हो, और इसलिए उन्हें कहा जाता है अग्नि कन्या। उनके भीतर तेज था, पर साथ ही करुणा भी, स्वाभिमान था, पर संयम भी। उनके जन्म के तुरंत बाद ऋषि घोषणा करते हैं, यह कन्या विश्व का संतुलन बदलेगी, राजाओं का भाग्य, युद्ध के परिणाम और धर्म का मार्ग इसके जीवन से होकर गुजरेगी। और भविष्य में ऐसा ही हुआ। द्रौपदी वह स्त्री बनी जिसकी हंसी से महलों में प्रकाश फैलता था, और जिसकी आंसू की बूंदों ने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध खड़ा किया। श्री कृष्ण जब पहली बार द्रौपदी से मिलते हैं, वे मुस्कुराकर कहते हैं, तुम केवल राजकुमारी नहीं, तुम वह कारण हो जो धर्म को फिर से स्थापित करेगी। द्रौपदी झुककर पूछती है, मेरा मार्ग क्या होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं, कठिन लेकिन महान। दोस्तों, एक स्त्री पर उनके कई रूप हुए। द्रौपदी कभी पत्नी थी, कभी रानी, कभी अपमानित स्त्री, और कभी युद्ध का कारण बनी। लेकिन हर बार वह शक्ति की मूर्ति थी। उन्होंने सिखाया, स्त्री दुर्बल नहीं होती, वह समय आने पर आग बनती है।
द्रौपदी का नाम केवल एक पहचान नहीं, एक प्रतीक है, न्याय का, सम्मान का और धर्म का। दोस्तों, आज भी भारत के इतिहास में द्रौपदी का नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि वह एक पात्र नहीं थी, वह शक्ति थी जिसने दुनिया को सिखाया, धर्म देर से जीतता है लेकिन कभी हारता नहीं। फ्रेंड्स, a woman's strength is not in her silence, but in her courage to stand for truth. Destiny does not create heroes, circumstances do. राधे राधे।